कभी सोचा है कि किसी देश का बजट मतलब उसका सालाना हिसाब किताब सिर्फ कुछ नंबरों से कहीं ज्यादा होता है? ये तो देश की किस्मत लिखने जैसा है। आज हम भारतीय बजट के इसी शानदार सफर पर निकलेंगे, एक कॉलोनियल दौर से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक। तो सवाल यह है कि हाथ से लिखी जाने वाली भारी भरकम बही खातों से लेकर एक पतले से टैबलेट तक का ये सफर, ये तय कैसे हुआ? देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की छलांग नहीं है। ये तो भारत की बदलती सोच और सपनों की कहानी है। चलिए इस कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ देखने में ही बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पुराने भारी बही खाते हैं जो ब्रिटिश परंपरा की निशानी थे, और दूसरी तरफ है आज का ये स्लीक डिजिटल टैबलेट जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। सच कहूं तो ये एक तस्वीर ही पूरी कहानी कह देती है। तो फिर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई कहां से? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत में बजट की पहली ईंट रखी गई थी, एक ऐसी नींव जो अंग्रेजों के शासन में रखी गई थी। कहानी शुरू होती है 1860 से। तब जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया। लेकिन असली मोड़ तो आया 1947 में, आज़ादी के फौरन बाद, जब R.K. शनमुखम चेट्टी ने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया। वैसे ये कोई फुल बजट नहीं था, एक अंतरिम बजट था। मतलब बस कुछ महीनों के लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने का एक प्लान। फिर भी ये एक नए राष्ट्र की आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा सिंबल था। अब देखिए, इतिहास में कुछ बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं होते, वो तो मील के पत्थर बन जाते हैं जो देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन ही तय कर देते हैं। तो अब हम भारत के कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक बजट पर नजर डालेंगे जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफर में 3 बहुत बड़े पड़ाव आए। पहला, 1973 का ब्लैक बजट। उस साल कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण और सूखे की वजह से 550 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा हुआ था। फिर आया 1991 का ऐतिहासिक बजट। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का दरवाजा खोला। और फिर आया 1997 का ड्रीम बजट, जिसमें पी चिदम्बरम ने इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में इतनी कटौती की कि सब हैरान रहे। 1991 के सुधारों का असर अरे जबरदस्त था। इसे बिग बैंग बजट इसीलिए कहा गया क्योंकि इसने एक झटके में लाइसेंस राज को खत्म किया, बिजनेस करना आसान बनाया और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। इसने सचमुच रातों रात भारत की आर्थिक दिशा बदल दी और हमें दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। वक्त के साथ बजट सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज में ही नहीं बदला, बल्कि इसके पेश करने का तरीका भी बदला। चलिए देखते हैं कि कैसे हाल के सालों में पुरानी परंपराओं को तोड़कर इसे नए मॉडर्न इंडिया के हिसाब से ढाला गया। 3 बड़े बदलावों ने बजट का पूरा चेहरा ही बदल दिया। पहला, 2001 में यशवंत सिन्हा ने शाम 5 बजे बजट पेश करने की अंग्रेजों के जमाने की परंपरा को तोड़ा और इसे सुबह 11 बजे कर दिया। दूसरा, 2017 में 92 साल पुरानी रेल बजट की अलग प्रथा को खत्म करके उसे आम बजट में ही मिला दिया गया। और तीसरा और सबसे नया बदलाव आया 2021 में, जब पारंपरिक बही खाता की जगह एक टैबलेट ने ले ली और भारत का बजट पूरी तरह पेपरलेस हो गया। अब बजट के इतिहास में ना कुछ बड़े मजेदार फैक्ट्स भी छुपे हैं। चलिए कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, एक सवाल, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए? ये रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम, जिन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये रिकॉर्ड है निर्मला सीतारमण के नाम, जिन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया था। सोचिए जरा, ये तो एक पूरी फिल्म के बराबर हो गया। वाकई में एक मैराथन स्पीच थी। और एक और मजेदार बात, 1955 तक देश का बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। इसके बाद से इसे हिंदी में भी छापना शुरू किया गया। ये आम लोगों तक बजट को पहुंचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम था। तो ये थी भारतीय बजट की कहानी, एक कॉलोनियल बही खाते से लेकर एक आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक का सफर। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की है, उनकी उम्मीदों की है और एक बेहतर भविष्य के रोडमैप की।